बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर चल रहा है 6 जैव परिक्रम और टॉपिक चल रहा है श्वसन। तो श्वसन क्या होता है मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। अभी टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग। मैं इसकी 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये 9वां वीडियो होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, श्वसन ये ब्रीथिंग होता क्या है, ठीक है, या श्वासोच्छ्वास श्वसन क्या होता है ये, ठीक है। तो देखो, इसको हम साधारण भाषा में कहते हैं सांस लेना, ठीक है। तो सांस लेना क्या होता है, ठीक है। हम आपको देखो, ये हमारी नोज़ है, ठीक है, नोज़ है, नाक है, और इसमें क्या होता है, वायु एंट्री करती है। क्या करती है? वायु प्रवेश करती है, और ये नाक इस वायु को फेफड़ों तक हमारे लेकर जाती है। कहाँ तक लेके जाती है? हमारे फेफड़ों तक लेके जाती है। और ये फेफड़ा क्या करता है, इस वायु में से ऑक्सीजन को तो अगले भेज देता है, और शेष बची हुई गैसों को ये नाक के द्वारा ही बाहर निकाल देता है, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को हम सांस लेना कहते हैं, ठीक है, या ब्रीथिंग कहते हैं। क्लियर? तो ब्रीथिंग में देखो, कोई भी ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न नहीं होती है। ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जिसमें सांस लेना और फेफड़ों से अशुद्ध गैसों को बाहर निकालना होता है। इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग होना, ठीक है। तो ज़रा समझ लो इसको। मैंने जो लिखवाया है, पर्यावरण से शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचने तथा अशुद्ध वायु का CO2 ऐसे है का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को ब्रीथिंग या सामान्य भाषा में सांस लेना कहते हैं। देखो, वैसे तो जो सांस लेने की परिभाषा है वो तो क्लियर हो ही चुकी है, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नोटिस पॉइंट लिखवा दिए हैं, जो नोटिस पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, यहाँ पे जो ब्रीथिंग होती है उसके लिए नोटिस पॉइंट लिखवाया। देखो, जो ब्रीथिंग है, ठीक है ना, तो इससे कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, नो एनर्जी, ठीक है, कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसमें दो कार्य होते हैं, होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कि जब हम अपने अंदर ऊर्जा लेते हैं, जब हम अपने अंदर सांस लेते हैं तो ये कहलाता है इनपुट। और आउटपुट का मतलब क्या होता है? जब हम फेफड़ों से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर जब इनपुट होता है, जब अंदर हम एंट्री करते हैं वायु की, जिसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन, ठीक है, या निश्वासन, ठीक है, निश्वासन, ठीक है। और अगर हम आउटपुट करते हैं, मतलब नाक के द्वारा CO2 को बाहर निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं निश्वसन, ठीक है। ये एग्जिस्ट करना होता है, ठीक है, एक्सपीरियंसन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। यही बात मैंने ऊपर लिख रखी है, ठीक है। देखो, पर्यावरण से वायु ग्रहण करना, निश्वसन और या अंतःश्वसन तथा श्वसन अंग से वायु को बाहर निकालना निश्वसन या उच्छ्वसन कहलाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ये समझा है आपको, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास मतलब सांस लेना। सांस लेने और श्वसन करने में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो देखो, मैं आपको बता दूं, जो सांस लेना होता है वो तो मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। श्वसन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है। श्वसन क्या होता है? प्रोसेस, एक क्रिया होती है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न जरूर होती है, ठीक है। जो एक बार मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, श्वसन क्या है। देखो, ये होती है नाक, ठीक है। नाक से क्या हुआ? वायु अंदर गई, ठीक है। और श्वसन को ज़्यादा देखने के लिए आप वीडियो नंबर 8 में देखना, बैक वाली वीडियो में, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और इसमें कार्ड बन जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ देख लेना आप। देखो, ये वायु है, ये जब एंटर करती है तो नाक क्या करती है? इसको फेफड़े तक लेके आती है। क्या लेके आती है? फेफड़े तक लेके आती है, ठीक है। अब फेफड़े तक लेके आती है वायु, और इसी क्या कहता है, ऑक्सीजन को अंदर भेज देता है फेफड़ा, ठीक है, और शेष गैसों को बाहर निकाल देता है नाक की तरफ। तो ये तो हो गया तुम्हारा सांस लेना। अब अंदर ये ऑक्सीजन जाती है, अंदर ये ऑक्सीजन जाती है, फिर ये ब्लड में मिलती है, उसके बाद सेल्स में मिलती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये इतनी लंबी पूरी प्रोसेस है ये एनर्जी बनने की, ये पूरी कहलाती है श्वसन होना। श्वसन में देखो एनर्जी जरूर बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के, ठीक है। तो अच्छे से श्वसन को समझ लेगी आप, क्या करें, इसका पीछे वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। चल अभी समझिएगा, ठीक है। देखो, सांस लेने में और इसमें अंतर क्या है। देखो, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। जो सांस लेना है क्या होता है? कोशिकाओं के बाहर होती है। कोशिका कोई मतलब ही नहीं, फेफड़े तक गैस आती है और फेफड़े से बाहर निकल जाती है, ठीक है।
और ये क्रिया कोशिका के अंदर होती है। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पर एनर्जी बनती है, ठीक है, खून का ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, सेकंड पॉइंट ये भौतिक क्रिया है। देखो सांस हमारे नाक से फेफड़ों तक आई और फेफड़े से बाहर निकल गई, तो कोई भी यहाँ पर रासायनिक क्रिया नहीं हुई, तो ये कैसी है, एक भौतिक क्रिया है, ठीक है। और यह एक रासायनिक क्रिया है। देखो जो सांस अंदर जाती है उसका ब्लड में मिलती है, ठीक है, कहाँ मिलती है, ब्लड में मिलती है, ब्लड का ऑक्सीडेशन होता है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये क्या है, एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, भौतिक क्रिया में कोई एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, भाई एंजाइम होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, कोई ऊर्जा नहीं होती है, वो सांस जैसी अंदर आ रही थी वैसी बाहर निकल जाती है, ठीक है। और इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, भाई ऊर्जा जरूरी है उत्पन्न होना, अगर ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी तो इसमें अंतर ही क्या रह जाएगा, है ना। फिर पांचवा पॉइंट है, इस क्रिया में श्वसन अंग की आवश्यकता होती है। यहाँ पे गलत लग गया है बच्चों, यहाँ अंग होना चाहिए, श्वसन अंग ठीक कर लेना, ठीक है, श्वसन अंग। तो इस क्रिया में क्या होता है, श्वसन अंग की जरूरत होती है, भाई फेफड़ों की आवश्यकता होगी, फेफड़े नहीं होंगे तो फिल्टर कौन करेगा, ऑक्सीजन अंदर कौन भेजेगा और अशुद्ध गैसों को कौन बाहर निकालेगा, है ना। और इस क्रिया में श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, तो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है और वहाँ पर जब कोशिका के अंदर एंट्री करती है, ठीक है, या नस के अंदर जब एंट्री करती है ऑक्सीजन, यहाँ पे खून होता है और खून से ऑक्सीडेशन होता है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ब्लड जो होता है, ब्लड से क्या होता है, ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तब क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी यहाँ फेफड़े उपड़े की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सब कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर इसी प्रोसेस होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ श्वसन, ठीक है, रेस्पिरेशन। जो श्वसन होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखो श्वसन दो प्रकार का होता है, ठीक है। देखो मैं आपको बताया था, अभी बता रहा था कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, ऐसा बताया गया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी केस में कि ऑक्सीजन ना भी होती है तो भी श्वसन की क्रिया चलती है, ठीक है। तो ये दो तरीके से होता है। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि श्वसन ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में होता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। इस आधार पर श्वसन दो प्रकार का होता है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, वायवीय या ऑक्सी श्वसन। वायवीय मतलब वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होगा वो वायवीय कहलाएगा, ठीक है। तो देखो यह श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको वायवीय श्वसन कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो चल तो इतना ही जाएगा, जितना लिख गया इतना चल जाएगा, ठीक है। आपके नोट्स के हिसाब से इतना सही है, टीचर लोग इतना ही लिखवाते हैं क्लासों में, लेकिन हम आपको स्पेशल पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर पाएंगे जो आपके लिए बहुत विशेष होंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट देखो, अधिकांश जीवधारियों जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु आदि में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो देखो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, हमारे अंदर श्वसन क्रिया होने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हमारे अंदर जो अधिकांश जीवधारियों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अर्थात वायवीय श्वसन होता है, मतलब ऑक्सीजन वाला श्वसन होता है। जैसे कि मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, पशु आदि हैं, इन सब के लिए क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाया इसको, देखो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीकरण द्वारा पूर्ण रूप से CO2 तथा जल में विघटित हो जाता है, ठीक है। देखो इसको, देखो जो रिएक्शन है बच्चों, कुछ चीज़ ऐसी होती है बायोलॉजी में याद करनी पड़ जाती है। देखो जैसे ग्लूकोज रिएक्शन आपको याद करनी है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, हमने भोजन खाया है, यहाँ पे तो ग्लूकोज हमारे लिए मेनली ग्लूकोज ही लेना है। भोजन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, इसका एक अणु हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, देखो ग्लूकोज का पायरोबिक अम्ल में चेंज होने की क्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। समझ में आया ग्लाइकोलाइसिस क्या है, मैंने नीचे लिखवा भी दिया है, नोट में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये ग्लूकोज
जब ग्लाइको जो ये ग्लूकोज जब पायरुविक अम्ल में चेंज होता है तो ये कोशिकाओं के अंदर होता है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर इसको हम जो पायरुविक अम्ल है इसको हम पायरुवेट अम्ल भी कहते हैं, इसके दो अणु में प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद करनी ही पड़ेगी। देखिए मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाए, आपको रिएक्शन याद करनी होगी। आप कहेंगे कि सर जी पता नहीं कैसा पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये रिएक्शन है, आपको याद करनी ही है। मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। देखो ये पायरुविक अम्ल जो है अब इसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो पूरी प्रोसेस हुई है यहाँ तक जो प्रोसेस हुई है इसको हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र बोलते हैं यहाँ तक की प्रोसेस को, ठीक है। तब बनता है हमारा CO2 और H2O और 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये बात तुम्हें याद करनी पड़ेगी और ये चीज़ पढ़ना भी जरूरी है, याद करना भी जरूरी है, ठीक है। अब नोटिस पॉइंट देखो, जो मैंने अभी समझाए थे वो सारे नोटिस पॉइंट के फॉर्म में मैंने ले रखे हैं। तो देखो नोटिस पॉइंट क्या है इसका, जो मैंने बताया था, मैंने भी कहा था कि पहले देखो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में चेंज होना, ठीक है ना। देखो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में ऑक्सीकरण होना या चेंज होना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। मैंने बताया था अभी, मैंने कहा था ग्लूकोज यहाँ पर अम्ल में चेंज होना है तो ये क्रिया कहलाएगी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट देखो पायरुविक अम्ल CH3COCOH का COH, ठीक है। 3 कार्बन है इसमें, देखो 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है, इसे पायरुवेट भी कहते हैं, पायरुवेट भी कहते हैं। अभी मैंने समझाया था इसको, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोश का द्रव में संपन्न होती है ना। अभी बताइए कोश का द्रव में संपन्न होती है। ये नोटिस पॉइंट है। दैवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। कोई क्या है जो दैवीय श्वसन होता है वो कहाँ संपन्न होता है? मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं? कोशिका के अंदर, ओके। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है या पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे ऊर्जा बनती है। पायरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण करना ही क्रेब्स चक्र कहलाता है, ठीक है ना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीकरण की प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं अवयवीय श्वसन के बारे में। अवयवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ? वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, है ना। देखो ये है क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे हम अवयवीय श्वसन कहते हैं। जैसे ईस्ट है, कुछ सूक्ष्म जीव जीवाणु हैं और पैरामीशियम वगैरह है ना। ये श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इनके लिए कोई भी वायु की आवश्यकता नहीं होती है। और एक पॉइंट बड़ा अच्छा है, स्टार भी लगा करके चाहे वो नोट कर लेना, मैंने इसमें लिखा नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट है, कंपटीशन लेवल का है, कि जो किण्वन की प्रोसेस होती है, किण्वन की प्रोसेस जो है वो अवयवीय श्वसन है या वैवीय श्वसन है, मतलब एरोबिक है या एनोबेरिक है, एनोरेबिक है, ठीक है। तो देखिएगा जो जो ईस्ट है या फिर जो किण्वन की प्रोसेस है ये सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस जो है ये कोशिका के बाहर ही होती है, अंदर तो होती नहीं है। सूक्ष्म जीव की कोशिकाएं जो होती हैं उसके बाहर ही होती है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे यह अवयवीय श्वसन है, यहाँ पे कोई भी वायु की आवश्यकता नहीं होगी। सीधी सी बात है, देखो जहाँ पर भी सड़न होती है, वो सड़न वहाँ वायु की कमी होती है, जहाँ सड़न होती है वहाँ वायु की कमी होती है, वहाँ पर एनोरेबिक या अवयवीय श्वसन होता है, ठीक है ना। इस बात को आप समझ जाइए। तो इस श्वसन में सूक्ष्म जीव ईस्ट ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल और C2 में विघटित कर देते हैं और ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को किण्वन भी कहते हैं। देखो इसको रिएक्शन द्वारा हम समझ सकते हैं, वही रिएक्शन बिल्कुल सेम सेम। तो देखो सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज होता है, भोजन हमारा होता है, ठीक है। इसको क्या होता है? इसका होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब पायरुविक अम्ल में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ से तो सेम है। अब ऑक्सीजन की यहाँ पे अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन यहाँ पे होनी नहीं है, और यहाँ पे क्या होगा? ईस्ट होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे? ये क्या करेंगे? पायरुविक जो अम्ल होगा, जो पायरुविक अम्ल बना होगा उसको ये एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इतनी चीज़ हमारे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में एक अणु ग्लूकोज में 2 ATP बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतनी एनर्जी हमारे लिए प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे उम्मीद है कि आप अवयवीय श्वसन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है।
तो अवयवीय श्वसन आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए, वैसे जो अवयवीय श्वसन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ लिख रखे हैं। अगर देखना चाहो तो उसको आप देख सकते हो। कंपटीशन लेवल की बातें हैं और एक्स्ट्रा हैं ये सारी, ठीक है। तो एक पेज है, ज़्यादा नहीं है। देखो मैंने एक्स्ट्रा टच करके लिख रखा है। एक्स्ट्रा टच में ये है, देखिए कंपटीशन लेवल की बातें हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा था, जो अवयवीय श्वसन होता है वो जंतुओं और मनुष्य के अंदर नहीं होता। मनुष्य के अंदर कौन सा होता है, देखिए भैया, मनुष्य के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एंट्री करती है। जंतुओं के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एंट्री करती है। तो ये कौन सा हुआ, वायवीय श्वसन हुआ। कौन सा हुआ, वायवीय श्वसन हुआ। देखो सामान्यतः वायवीय श्वसन ही होता है मनुष्य के अंदर। लेकिन अब एक्स्ट्रा पॉइंट में देखो आप, लेकिन किसी विशेष कंडीशन में मनुष्य के अंदर अवायवीय श्वसन भी हो सकता है। ऑक्सीजन के बिना भी श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है ना। ये कब होती है, जैसे कि कभी कभी हम रेस लगाते होते हैं या दौड़ते होते हैं, ठीक है। जब हम रेस लगाते हैं या दौड़ते हैं तो कुछ समय के लिए हमारी जो श्वसन क्रिया है, बहुत क्षण समय के लिए, तो बहुत सूक्ष्म समय के लिए जो हमारी श्वसन क्रिया है वो हमारी अवयवीय हो जाती है, हमारी वो अवयवीय क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो इस दौरान हमारी नसों में दर्द होने लगता है और बहुत ही हमें बेचैनी सी होती है, ठीक है। तो मैंने जो लिख रखा है पॉइंट वो आप समझ लेना। ये मैं सोच रहा हूँ याद करने के हिसाब से, समझने के हिसाब से मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो मनुष्य में ऊर्जा वायवीय श्वसन द्वारा पैदा होती है, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन जब हम कभी कभी दौड़ लगाते हैं या भारी काम करते हैं तब हमें बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई। जब हम रेस लगा रहे हैं, बहुत भारी काम कर रहे हैं, तो हमें क्या होगी, बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और इस कंडीशन में हमारे लिए हमारी जो श्वसन क्रिया है, जो ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस है, उसके द्वारा हम ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पाते, बॉडी को हम एनर्जी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तब इस कंडीशन में हमारी पेशियाँ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अवायवीय श्वसन बहुत कम समय के लिए करती हैं, ठीक है। जब मनुष्य जंतु की पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। देखिए फिर देख लीजिए कि जब देखिएगा अवायवीय श्वसन में होता क्या है, ठीक है। जब मनुष्य या जंतु की पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, समझ में आ रहा है। जब मनुष्य या जंतु की पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यहाँ पे लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है ना, जो बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसमें CO2 भी उत्पन्न नहीं होती। इसमें क्या होता है, CO2 गैस भी उत्पन्न नहीं होती है। देखो इसकी क्रिया देख लीजिए, इसमें होता क्या है, देखो ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में चेंज होता है। इतना तो देखो सेम ही सेम है, पहले जैसा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, पेशियों के अंदर, कहाँ होती है प्रोसेस, ये पेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल बनता है और 2 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। यहाँ पर कौन सा अम्ल बन रहा है, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये लैक्टिक अम्ल बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। देखो जब हमारी बॉडी में लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण पेशियों में क्या होता है, बहुत दर्द होता है, जिसे हम पेशियों में खिंचाव या मोचाना कहते हैं। समझ में आया। खिंचाव या मोचाना क्यों होता है, जब हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अवायवीय श्वसन मनुष्य में ही नहीं बल्कि शेर, चीता, हिरन, तेज दौड़ने वाले सभी जंतुओं में होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं। तो देखो जो सारा मैंने आपको जो वायवीय अवायवीय श्वसन बताया है, इसको मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना करके आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इन शॉर्ट डायग्राम, ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो। सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज से क्या होता है, ये होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है, कोशिका द्रव में। उसके बाद पायरुवेट अम्ल बनता है। ये तो देखो सभी में इतना मेन है, यहाँ तक तो सभी प्रोसेस एक जैसी हैं। उसके बाद देखो फर्स्ट नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, CO2 बनता है, जल बनता है और 38 ATP ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन की, ये हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वायवीय श्वसन के लिए, क्या के लिए, वायवीय श्वसन के लिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, सेकंड पॉइंट देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल बनता है, CO2 गैस बनती है और 2 ATP एनर्जी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया अवयवीय वाला, अवयवीय, ठीक है। और ये हो गया एक स्पेशल कंडीशन वाला, जब मनुष्य के अंदर अवयवीय शोषण होता है, ठीक है। तो देखो लैक्टिक अम्ल बनता है जब दर्द होता है और 2 ATP एनर्जी बनती है। तो ठीक है, मेरे को शॉर्ट में ये लिख दिया है मैंने, तो इसको चाहो तो इससे भी पढ़ सकते हो आपको आप लोग, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो बच्चों और अच्छा लगता हो, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इतना कॉपी पे नोट करते जाइए और वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।